बेचारी नूर अरुष्मा से थप्पड़ खाने के बाद इस घर में रहने से इनकार कर देती है। अंजुम कहती है कि अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो बेहतर यही है कि चुपचाप जुल्फ़िकार से निगाह कर लो और उसके साथ चली जाओ। वैसे भी वो तुम्हारी फिक्र करता है, तुमसे मोहब्बत करता है। और नूर, जिसने रात को जुल्फ़िकार को साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ जाने के लिए, अब खुद मजबूरन जुल्फ़िकार की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाती है। अंजुम फूफो इन दोनों का निगाह करवाती है। नूर का हाथ जुल्फ़िकार के हाथों में देते हुए उसकी रुखसती करवा देती है। लेकिन बॉस, असली ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ है। जुल्फ़िकार नूर को अपनी बीवी बनाकर घर ले तो आता है, लेकिन जैसे ही उसके बाप इफ्तिखार शाह को पता चलता है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि इफ्तिखार शाह के लिए जुल्फ़िकार की खुशी से ज़्यादा उसका बिजनेस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो वो अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी मारिया की शादी जुल्फ़िकार से करवाना चाहता था। और ये कोई पहली बात नहीं है। इफ्तिखार शाह पहले भी एक दफ़ा जुल्फ़िकार की मारिया से शादी करवाने के लिए उसकी बीवी हूर को मरवा चुका है। लगता है इस बार भी वो कोई खतरनाक चाल चलने वाला है। उधर अंजुम, जो नूर के जाने के बाद दुखी है क्योंकि अरुष्मा जैसी बहू अपनी सास की कभी इज्जत नहीं करेगी। इधर सालार, जो नूर के साथ हमेशा ज्यादती करता था, उस पर हुक्म चलाता था, अब उसकी अरुष्मा के सामने बैंड बज चुकी है। अरुष्मा सालार की इतनी इंसल्ट करती है कि बेचारा सालार अपनी ही बीवी के सामने भीगी बिल्ली बनकर रह जाता है। शादी के बाद अरुष्मा की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। कभी कहती है मुझे ये चाहिए, कभी कहती है मुझे वो चाहिए। उसे ना घर की फिक्र है और ना ही सालार की। वो तो बस सालार के पैसे उड़ाने में लगी रहती है। जब अंजुम को ये सब दिखाई देता है तो वो अरुष्मा को रोकने टोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरुष्मा इस बार अपनी सास अंजुम की भी बेइज्जती कर देती है और सालार चुपचाप सब देखता रह जाता है, क्योंकि वो इस कमीनी अरुष्मा के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी आवाज़ तो बस उस बेचारी नूर के सामने ही निकलती थी। पर दोस्तों, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन अरुष्मा गुस्से में सालार को डांट रही होती है और उसके मुंह से सच निकल जाता है। वो कहती है, तुमने मुझसे शादी करने के लिए ही उस बेचारी नूर को टॉर्चर किया था। तुमने उसे ज़बरदस्ती बदनाम किया ताकि तुम अपने मॉम डैड को मना सको और वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा दें, जबकि नूर कितनी बेकसूर थी, कितनी अच्छी थी। सच तो ये है सालार मुर्तज़ा, तुमने कभी नूर को अपनी बीवी माना ही नहीं। तुमने अपने सारे इल्ज़ाम उस बेचारी नूर पर डाल दिए और अब मेरे सामने शेर बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हारी सारी काली करतूतों का पता है, इसलिए बेहतर यही है कि जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करो। और हाँ, अपनी मॉम को भी समझा दो कि मुझसे ज़्यादा सवाल ना किया करें। जब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती तो फिर उनकी बात सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अंजुम दरवाजे पर खड़ी होकर अरुष्मा की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि नूर बिल्कुल बेकसूर थी। ये सब उसके अपने घटिया बेटे सालार का रचाया हुआ खेल था। अंजुम सीधा आगे बढ़ती है और सालार को जोर का थप्पड़ मार देती है, फिर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस से भी उसे निकाल देती है। सालार अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है और अरुष्मा, जिसने सालार से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की थी, वो भी उसे डिवोर्स देकर अपने किसी नए अमीर आशिक के साथ निकल जाती है। उधर अंजुम को अब इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने अपनी ही भतीजी नूर पर भरोसा नहीं किया। इधर सालार की हालत अब किसी भिखारी से कम नहीं रही। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ नूर की जिंदगी में खुशियां वापस आना भी इतना आसान नहीं है। इफ्तिखार शाह पूरी कोशिश करेगा नूर को जुल्फ़िकार की जिंदगी से निकालने की, ताकि वो जुल्फ़िकार की शादी हर हाल में मारिया से करवा सके। अब दोस्तों, सवाल ये है, क्या इफ्तिखार शाह अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या वो जुल्फ़िकार की शादी मारिया से करवा पाएगा? क्या सालार को दर दर की ठोकरें खाने के बाद अपनी गलती का एहसास होगा और क्या वो नूर से माफ़ी मांगेगा? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।